नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान की कुछ अहम खबरों के साथ। जयपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में टिकट वितरण और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, चुनाव प्रभारी मदन दिलावर, वासुदेव देवनानी, बीजेपी अध्यक्ष राघव शर्मा समेत प्रमुख पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। तो नगर निगम को लेकर ये बैठक हुई है बीजेपी की तरफ से। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। लखवीर, नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बैठक आज की गई है चुनाव को लेकर। क्या कुछ और जानकारी है, किन चीजों को लेकर बैठक में बातचीत हुई है? देखिए नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके बाद से अब राजनीतिक पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियों को अपने अपने प्रत्याशियों का चयन करना है, चुनावी मुद्दे डिसाइड करना है। इसी को लेकर आज बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री जो है उनको जयपुर जिले का नगर निगम चुनाव का समन्वयक माना गया है। उनकी अध्यक्षता में बैठक की गई। उस बैठक में प्रदेश से संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद थे और तमाम बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद थे। सभी को टास्क दिया जा रहा है कि किस प्रकार से मजबूती के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में उतरे। उन मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है जिस पर प्रदेश सरकार को घेरा जा सके, कांग्रेस को घेरा जा सके और जनता के बीच में मजबूती के साथ विश्वास पैदा करा जा सके। इसके साथ ही सबसे अहम जो इस बैठक में था वो यही था कि प्रत्याशी चयन बीजेपी के सामने एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि लगातार प्रत्याशियों का आना बीजेपी पदाधिकारी और भाजपा मुख्यालयों में लगातार जारी है। तमाम दावेदार जो है वो अपने अपनी दावेदारी जता रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं बीजेपी से कि उनको टिकट दिया जाता है तो वो पार्टी के लिए मजबूती से काम करेंगे और पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन देंगे और बीजेपी की सीटें भी ज्यादा आ सकती है अगर उन पर विश्वास जताया जा सकता है। तो बीजेपी के सामने बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी चुनौती है कि किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए। इसके साथ ही भाजपा का साफ तौर पर इस बार ये भी कहना है कि विधायकों की एक दो टूक इस बार प्रत्याशी चयन में नहीं चलेगी। संगठन से जुड़े हुए लोगों को मौका दिया जाएगा, जो लगातार संगठन के लिए काम करते हैं उनको मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही युवा चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से विश्वास जताने जा रही है। ये अगर देखा जाए तो जी जिस तरीके से अगर निगम बोर्ड की हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा मारा जाता है निगम बोर्ड में। और अगर बात करें मंत्रियों की तो इस बार केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई गई है कि किस तरीके से जो नगर निगम चुनाव में अपना दबदबा बीजेपी बनाए रखे? देखिए इसी नगर निगम के जो चुनाव है या शहरी निकाय के जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व माना जाता है। हाँ। जयपुर नगर निगम की बात की जाए तो जयपुर में भी बीजेपी का लगातार गढ़ रहा है, जोधपुर में भी बीजेपी का गढ़ रहा है और कोटा में भी बीजेपी का गढ़ रहा है। फिलहाल बीजेपी की विपक्ष में है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़े और भाजपा चाहती है कि लगातार जो अभेद किला रहा है बीजेपी के लिए, खासतौर पर जयपुर, उसको कोई भेद नहीं पाया। तो इसलिए केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे वो अर्जुन राम मेघवाल हो, इसके साथ ही कई वरिष्ठ नेता ऐसे भी हैं, चाहे उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, ऐसे लोगों को भी समन्वयक और प्रभारी बनाया गया। तो यानी कि बीजेपी अपने कई नेताओं की साथ दांव पर लगा रही है और कारण सिर्फ यही है कि बीजेपी लगातार जो नगर निगम चुनाव जीतती आई है वो इस बार भी जीतना चाहती है और प्रदेश की जनता के बीच में स्ट्रांगली ये मैसेज देना चाहती है कि प्रदेश की जनता लगातार प्रदेश की जो अशोक गहलोत सरकार का शासन 20 महीने का रहा है उसमें लगातार उससे नाखुश रही है और ये मैसेज साफ तौर पर देना चाहती है कि प्रदेश सरकार 20 साल के शासन में विफल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताने के लिए या यूं कहें कि शहरी क्षेत्र में जिस प्रकार से भाजपा ने लगातार काम किया है, निगमों में काम किया है, तो उस विश्वास को मजबूती प्रदान करने के लिए बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, रणनीति मजबूत कर रही है। प्रत्याशी चयन का मुद्दा हो, चुनावी मुद्दे डिसाइड करने का मुद्दा हो या फिर घोषणा पत्र जो बीजेपी आगामी दिनों में लॉन्च करेगी उससे जुड़ी हुई बैठकें भी लगातार जारी है। आज अभी अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही थी उसके तुरंत बाद बैठक खत्म होने के बाद 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। उस प्रेस वार्ता में देखना होगा किन किन चुनावी मुद्दों को बीजेपी इंट्रोड्यूस करती है, प्रत्याशी चयन को लेकर क्या कुछ इनपुट आता है। क्योंकि कल जब बैठकें चली थी उसके बाद हमने जब मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा से बात करी थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा गया था कि
65 साल की आयु निर्धारित कर ली गई है और 65 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, चाहे उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी भी मजबूती से काम किया हो, संगठन के लिए जो कुछ भी किया हो। लेकिन स्ट्रांगली इस बात पर बीजेपी फोकस करिए कि 65 साल का जो एज क्राइटेरिया डिसाइड अब कर लिया गया है, उससे ऊपर किसी को भी टिकट नहीं दी जाएगी। तो बीजेपी इस चुनाव में कहीं ना कहीं अटैक भी अपने प्रत्याशियों को या अपने उम्मीदवारों को दे सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो प्रपत्र, जो परफॉर्मा बायोडाटा लिए जा रहे हैं प्रत्याशियों से, दावेदारों से, उनमें साफ तौर पर इस बार एक चीज इंट्रोड्यूस करी गई है कि अगर आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं तो आपको ये भी बताना होगा कि आपके वार्ड में ऐसे कौन 3 भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। उनका नाम भी भारतीय जनता पार्टी ने मांगा है बायोडाटा के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि भाजपा ये चाहती है, डैमेज कंट्रोल करना चाहती है और उन्हीं प्रत्याशियों से ये पूछ रही है कि आपके अलावा कौन से 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। तो बीजेपी इस बार पूरी रणनीति के साथ पूरा होमवर्क करके भी प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी, ताकि आने वाले समय में बीजेपी को कोई भी नुकसान नहीं हो, बीजेपी पूरा चुनाव जीते, 6 के 6 निगमों में बीजेपी का कब्जा हो। तो इसी को, रणनीति को मजबूती प्रदान करते हुए बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, चर्चाओं का दौर जारी है। और आज जब 3 बजे प्रेस वार्ता होगी तो उसमें साफ तौर पर देखना होगा कि अर्जुन राम मेघवाल क्या कुछ मुद्दे इंट्रोड्यूस करते हैं और क्या कुछ बताते हैं। चलिए लखवीर, लगातार आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।